क्या एक इंसान की काबिलियत को उसकी गरीबी से तौला जा सकता है? क्या जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की उसे सबसे बड़ा धोखा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, डैनी अब किसका साथ देगा, अपनी वफादारी का या अपने लालच का? जैसे ही मिस्टर डैनी मेहता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तभी नताशा आगे बढ़कर उन्हें वो बात बताती है जो उसे पता होती है, लेकिन असल में वो सच नहीं होती। वो कहती है, सर, रोहन को लीवर कैंसर है और ये मरने वाला है। तब डैनी उस वक्त रोहन का साथ देने की बजाय नताशा का साथ देता है और उल्टा रोहन को सबके सामने ये कहकर नीचा दिखाता है, तुम्हें अपनी इतनी सुंदर बीवी को संभालना तक नहीं आता, तुम्हारी वजह से ये हालत हुई है इसकी। उसके बाद डैनी रोहन को अपनी कंपनी से फायर कर देता है और साथ ही साथ अपने दिए हुए 10 लाख रुपए भी वापस मांगता है। वो गुस्से में कहता है, अब तुम इस कंपनी में एक पल भी नहीं रहोगे और जो 10 लाख रुपए मैंने दिए थे वो भी लौटाओ। रोहन के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। वो मिस प्रज्ञानंदा को फोन करता है और उनका दिया हुआ जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है। साथ ही वो यह भी कहता है, अगर आप कुछ एडवांस दे सके तो बहुत मदद हो जाएगी। तभी कंपनी में खड़े सभी लोग रोहन पर हंसने लगते हैं और डैनी ताना मारते हुए कहता है, इंडिया की टॉप कंपनी तुम्हें हायर करेगी और उसकी सीईओ खुद यहां आकर तुम्हें पैसे देगी? पागल बना रहा है सबको। इसके बाद डैनी मेहता रोहन की पत्नी नताशा के साथ अपने कैबिन में चला जाता है। अंदर जाकर डैनी नताशा से कहता है, अच्छा हुआ तुमने रोहन के कैंसर वाली बात मुझे पहले ही बता दी। तब नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अब मैं रोहन से डिवोर्स ले लूंगी और अपने लिए कोई रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी। इस पर डैनी मजाक में कहता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तभी नताशा को अचानक खांसी आ जाती है। डैनी बोलता है, मैं चेक करता हूं, तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन तभी नताशा उसे रोकते हुए कहती है, पहले मुझसे वादा करो, मेरे डिवोर्स के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। डैनी हां में जवाब देता है और फिर दोनों कैबिन से बाहर आ जाते हैं। बाहर खड़े रोहन को देखकर डैनी गुस्से में कहता है, कहां हैं मेरे पैसे, जल्दी लौटाओ। वहीं दूसरी तरफ मिस प्रज्ञा बहुत खुश होती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है, फाइनली रोहन ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, चलो अब उसे लेकर आते हैं। कंपनी में डैनी अपनी हदें पार करते हुए रोहन को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां प्रज्ञानंदा आ जाती है और गुस्से में डैनी से कहती है, तुम जैसे बेवकूफ लोग कभी टैलेंट को पहचान ही नहीं सकते। फिर वो रोहन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर रोहन, ये रहा आपका पैसा, 1 करोड़ रुपए एडवांस में। इसके साथ ही आपकी एनुअल सैलरी 5 करोड़ रुपए होगी। साथ ही एक लग्जरी फ्लैट और कंपनी की तरफ से एक शानदार कार भी भेजी जाएगी। इसके बाद डैनी ताने मारते हुए कहता है, एक मामूली से वर्कर को आप ले जा रही है, आपसे बड़ी बेवकूफ और कोई नहीं हो सकती। रोहन किसी काम का नहीं है। तब मिस प्रज्ञा शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब देती है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी व्हाइट लाइन सिर्फ रोहन की वजह से मार्केट में आई है, वरना इस छोटी सी फैक्ट्री को कोई जानता तक नहीं था। डैनी गुस्से में बिफरते हुए कहता है, अच्छा, वो इस बेवकूफ की वजह से नहीं, मेरी मेहनत और लगन की वजह से आई है, समझी? और इसी बीच नताशा भी बोल पड़ती है, आप शौक से ले जाइए इसे, लेकिन मैं रोहन की पत्नी होकर बड़े दुख के साथ बता रही हूं कि यह सिर्फ 7 दिन में मर जाएगा, क्योंकि इसे लीवर कैंसर है और इसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है। साथ ही मैंने रोहन की तरफ से उसके लिए मिलने वाले डोनर को भी रिजेक्ट कर दिया है। तभी मिस प्रज्ञा बिना वक्त गंवाए अपनी असिस्टेंट से कहती है, जल्दी से जल्दी सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारी करवाओ और एक उपयुक्त डोनर ढूंढो, फौरन। यह सुनकर नताशा जल भुनकर बोल पड़ती है, तुम इसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो, कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है इसके साथ? तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस प्रज्ञा, मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूं और मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं।
मैं तो अगले 30 साल तक भी आपके साथ काम करने को तैयार हूं। प्रज्ञा हल्की सी हंसी के साथ कहती है, श्योर। रोहन आगे कहता है, 100%। आप चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवाकर खुद चेक कर सकती हैं। इसके बाद रोहन शांत भाव से 10 लाख रुपए डेनी को देता है और वहां से निकल जाता है। जैसे ही रोहन वहां से जाता है, डेनी चुपचाप 10 लाख रुपए नताशा को देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नताशा झेंपते हुए कहती है, सब देख रहे हैं। डेनी तुरंत सबकी ओर घूरता है और ऊंची आवाज में बोलता है, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन तभी एक वर्कर हिम्मत करके कह देता है, सर, कहीं आपने रोहन को निकालकर कोई गलती तो नहीं कर दी? यह सुनते ही डेनी का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में उस वर्कर को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, आगे से अगर मेरे सामने रोहन का नाम लिया तो तेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ मिस प्रज्ञा रोहन को उसका नया शानदार कैबिन दिखाते हुए कहती है, यह रहा आपका ऑफिस और अब से इस कंपनी में आपकी पूरी अथॉरिटी है। मैंने अपने पूरे स्टाफ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। रोहन मुस्कुराकर कहता है, मैम, मैं आपकी कंपनी को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिस प्रज्ञा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सिर्फ कंपनी को नहीं, मुझे भी। तभी प्रज्ञा की असिस्टेंट तेजी से आकर बोलती है, मैम, जल्दी देखिए, व्हाइट लाइन और डैनी मेहता की कंपनी के बीच $1 बिलियन की डील साइन हो गई है। यह सुनकर माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो जाता है, लेकिन रोहन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, डोंट वरी, डैनी की जो जापान से मंगवाई गई मशीन है वो उतनी बेहतर नहीं है, उसमें कई खामियां हैं। फिर रोहन एक डायग्राम बनाकर समझाता है और तुरंत प्रैक्टिकली करके दिखाता है कि कैसे उनकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट और सटीक काम करती है। इस दौरान जब रोहन नीचे झुकता है तो अनजाने में वह मिस प्रज्ञा के पांव छू लेता है। माहौल थोड़ी देर के लिए अजीब सा शांत हो जाता है। अब क्या मिस प्रज्ञा इसे गलती समझेंगी या किसी गलतफहमी का शिकार बन जाएंगी? क्या रोहन को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया जाएगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले पार्ट का, सिर्फ शॉर्ट्स बज इंडिया पर।